हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हल्ला गुल्ला पे। और जो ये आप बेहतरीन से आप रसगुल्ले देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी हमने खोए से नहीं बनाए हैं, जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये हमने ना किसी मिल्क पाउडर से बनाए हैं, ना ही खोए से बनाए हैं, ना ही इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है, और ना ही हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ें डाली हैं कि जो आपको बनाने में इसे बहुत भारी हो। ये एकदम लाजवाब रसगुल्ले हमने सिर्फ ब्राड से बनाए हैं। तो बिना देरी करे हुए चलते हैं इन रसगुल्लों की रेसिपी को बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को, और आए हो आप ठीक होंगे, क्योंकि त्योहारों का सीज़न है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि त्यौहार में कोई मीठा ना बने, और वो भी मीठे में रसगुल्ले। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे शुगर यानी कि चीनी, और ये मैं यहाँ पे आप लोगों को चम्मच से भी बता रही हूँ, जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है इसमें कितनी आएगी, और ये कटोरी का भी मेजर कर रही हूँ। आप लोग अगर चम्मच से चाहे तो चम्मच से ले सकते हैं, और कटोरी से चाहे तो कटोरी से ले सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें हमारी ये 5वीं चम्मच है, और ये 6 चम्मच, ये हम 1.5 कटोरी लेंगे। देखिएगा इसमें 14 चम्मच आई हैं पूरी, और रखेंगे हम भिगोने में, डालते हैं इसमें, जिसकी चाशनी बनाएंगे। आधी कटोरी और लेंगे। आप इसे कप से मेजर कीजिए या कटोरी से कीजिए। और ये देखिएगा आधी कटोरी हमने ये ले ली है, और इसको भी इसमें डाल लेंगे बर्तन में। अब इसमें डालेंगे हम इतना ही पानी जितना हमने चीनी डाली है। और ये देखिएगा 1 कटोरी हमने ये पानी डाल दिया है, इसमें आधा कटोरी और डालेंगे। ये देखिएगा, और खुशबू भी भाई फैलानी है। खुशबू के लिए भी हमें थोड़ा सा कुछ चाहिएगा। हमने खुशबू के लिए ये 4 छोटी इलायची ले लिए, इन्हें थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है हमने। अब इनको इसमें डाल देते हैं। करेंगे आगे का प्रोसेस। गैस चूल्हा हमने ऑन कर दिया है, और रखते हैं इसको चूल्हे पे, और इसे हमें चलाते रहना है जब तक चीनी घुले ना, क्योंकि चीनी तली में लग भी सकती है, जल भी सकती है, इसलिए जब तक मेल्ट नहीं होगी चीनी, जब तक हम इसे चलाते रहेंगे। देखिएगा चीनी कितनी एकदम गंदी थी, ये पानी इसका धुंधला हो गया है। अभी इसको सफ़ेद करने के लिए एक ट्रिक है, जो ये हमारा है, जितने भी ये धुंधली लग रही है एकदम साफ़ हो जाएगी चीनी। अभी आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे हम इस पे से ये गंदगी हटा सकते हैं। चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसमें उबाल आने देंगे, और दिखाएंगे आपको कि चीनी की जितनी गंदगी है वो कैसे निकाली जाती है, कैसे हटाई जाती है। यहीं पे डालते हैं 1 चम्मच हम दूध। ये देखिएगा इससे जितनी भी चीनी की गंदगी होती है वो सारी निकल जाती है। अभी आप लोग देखिएगा पूरी गंदगी बाहर आ जाएगी, और ये देखिएगा किनारों पे गंदगी निकल के आ गई है। ऐसे ही हमें चीनी को पूरा साफ़ कर लेना है। ये देखिएगा पूरी कितनी गंदगी थी इसमें, सब साफ़ हो गया है। सारी गंदगी को हटा लेंगे। देखिएगा हमने मीडियम कर दिया है। चाशनी हमारी ना तो ज़्यादा ही तार वाली होनी चाहिए, और ना ज़्यादा ही पतली होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। अभी दिखाएंगे हम आपको कि कैसे चाशनी बनानी है। ये देखिए हमने सारी गंदगी निकाल दी है इसकी, और चीनी साफ़ हो गई है हमारी। चाशनी हमारी ऐसी होनी चाहिए जैसा तेल चिपचिपा सा होता है, तेल लगता है छूने पे, उस तरह की होनी चाहिए, या शहद की तरह थोड़ा हल्का। अभी नहीं हुई है ये, अभी पतली है, थोड़ा और पकाएंगे।
और ये देखिएगा चाशनी हमारी तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें तार नहीं बनाना है चाशनी में, बस इतना लेना है। तैयार है, लग रही है हाथ पे शहद की तरह, जैसे शहद पतला सा होता है वैसा ही लग रही है। अब इसे हम बंद करेंगे गैस चूल्हे को। इस स्टेज पे हमें चाशनी को उतार लेना है। हो गई है, बंद करते हैं गैस चूल्हे को। एकदम साफ़ हो गई है और हमें ऐसे ही चाहिए ये। अब करते हैं आगे का प्रोसेस। इसे ढक के रख देते हैं। त्योहार हो और उसमें मीठा ना बने तो त्योहार एकदम फीका फीका लगता है। और आ रहा है होली का त्योहार, तो हम बनाने वाले हैं उसके लिए स्पेशल ब्राड़ के रसगुल्ले। और ये हमने ली हैं मीडियम साइज़ की जो ब्राड़ आती है वो। ये हमने 9 पीस है, हमारे 9 पीस हैं ये पूरी हमारी। और आगे का प्रोसेस दिखाएंगे आपको। ये ब्राड 2 तरह की होती हैं, एक ये मीडियम में है और इससे छोटी आती है एक ये देखिएगा, ये एक बड़ी है और ये एक छोटी है। तो ये बड़े वाली हमने 9 पीस लिए हैं और 4 पीस हमने इनके लिए हैं। ये छोटे वाली है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, और बड़े वाली है तो आप 12 पीस ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी 9 पीस है मीडियम वाली के, तो 4 पीस हमने छोटे वाली के लिए हैं। त्योहारों की मिठास बढ़ाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। और सबसे पहले हमने जो ये ब्राड लिए हैं इनके किनारे काट लेंगे, बिल्कुल अच्छे से काटने हैं, जरा भी नहीं रहने चाहिए। देखिएगा इस तरह से हटा लेंगे इनके पूरी तरह से किनारे। आप चाकू से काट सकते हैं, बस ये पूरा इनका किनारा हटाना है, नहीं तो इनकी अच्छे से बाइंडिंग नहीं होगी, अच्छे से रसगुल्ला बंध नहीं पाएगा। तो इसे पूरा अच्छे से हटा लेंगे। त्योहारों में मीठा बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मिठास तभी आती है त्योहार में तब उसके साथ कुछ मीठा हो। होली आने वाली है तो होली स्पेशल मैं बना रही हूँ ब्राड़ के रसगुल्ले। इसमें कुछ अधिकतर जो है लोग बना नहीं पाते हैं इसको, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। किसी के तेल में जाते ही घुल जाते हैं, किसी की बाइंडिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए आज मैं बिल्कुल एकदम कैसे परफेक्ट ब्राड़ के बनाए जाते हैं रसगुल्ले वो बताऊंगी। कुछ इसकी टिप्स है इन्हें बनाने की, ब्राड़ के रसगुल्लों को, जिससे आप लोग इसे अच्छे से बना पाएंगे। आज के बाद मेरी वीडियो देखने के बाद हम सारे के किनारे ऐसे ही निकाल लेते हैं। आप लोगों को आज के बाद दिक्कत नहीं होगी ब्राड़ के रसगुल्ले बनाने में। और सिर्फ 2 चीज़ों से हम इन्हें बनाएंगे, दिखाएंगे आगे आप लोगों को। देखते रहिएगा हमारी वीडियो को, आप पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको पता पड़ पाएगा कि कैसे ये बिना फटे बिना घुले कैसे बनाए जाते हैं ब्राड़ के रसगुल्ले। और आपको सब चीज़ें अच्छे से मैं आज बताऊंगी। देखिएगा बिल्कुल एकदम कुछ भी इस पर नहीं रहना चाहिए, इसका किनारा जो है बिल्कुल एकदम क्लीन कटना चाहिए इसको। और ये एक विशेष बात, ये जो इस तरह की ब्राड़ होती है हमारी, इस तरह की जो होती है पीछे से सिकी हुई, इसका भी यहाँ से ऊपर से ये पूरा पार्ट हमें निकाल लेना है, ये भी नहीं रहना चाहिए। देखिएगा ऐसे पूरा पार्ट ये निकाल लेना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ब्राड़ कम होती है और लास्ट वाली इस तरह की हो जाती है, तो हमें पता नहीं होता है कि इसे हम इसे पूरा ले लेते हैं, तो हमारे रसगुल्ले बन नहीं पाते हैं, इसे काटते नहीं हैं। तो अब देखिएगा आप इसे पूरी को हम साफ कर लेंगे। ये देखिएगा ज़रा भी नहीं रहना चाहिए, हो गई है साफ। इस तरह से पूरे को साफ करके लेना है। अगर आपके पास चाकू या कुछ कैंची वगैरह नहीं है तो आप इन्हें इस तरह भी निकाल सकते हैं सारों को। और जो ये हमारे किनारे हैं इन्हें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, सब चीज़ों को यूज करना है। ये जो किनारे हैं इन्हें इस तरह छोटे छोटे पार्ट में काट के आप
पोहा बनाएंगे तो उसमें डाल लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। एक बार डाल के बना के देखिएगा। इस तरह छोटे छोटे पीस करके पोहे में डाल लीजिएगा, वेस्ट कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे करके तोड़ सकते हैं। हम सारी को ऐसे ही तोड़ेंगे। इसको देखिएगा, इस तरह इसको बारीक पीस लीजिएगा जार में डाल के। अगर आपके पास जार नहीं है तो फिर हाथ से इस तरह हमने जैसे बताया है वैसे डाल लीजिएगा, अगर मिक्सी नहीं है आपके पास। और ये देखिएगा, हमने इसे मिक्सी में बारीक पीस लिया है। और ये लेंगे हम दूध। ये रूम टेम्परेचर दूध है। हमने इसे पका लिया था और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसे लेंगे, कच्चा दूध नहीं है ये। डालेंगे इसमें दूध। अगर आप हाथ से तोड़ के बना रहे हैं ब्रेड को, रसगुल्ला ब्रेड का, तो आपको ये जो टीस्पून है हमारी, ये 10 दूध की लगेंगी। अगर आपका डो बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप और दूध ले सकते हैं इससे। अब ये हमने मिक्सी में पीसी है तो शायद हमारा 10 चम्मच से कुछ कम लगे या 10 चम्मच ही लगे। हमें ये टाइट सा लग रहा है तो 1 चम्मच दूध और ले लेंगे। इसे हमें ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल भी कूटना पीटना नहीं है, हल्के हाथ से ही मिक्स करना है, मिलाना है अच्छे से तो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिलाना है और हल्के हाथों से ही करना है हमें इसे। और जो आप हाथ से तोड़ के ब्रेड लेंगे तो उसमें 12 चम्मच पूरा लग जाएगा। इसमें 10 लगा है तो उसमें 12 पूरा लग जाएगा। तो आप लोग देख कर लें कि आपका बाइंडिंग ये जो है आपका डो बन रहा है या नहीं। अगर सूखा लगता है तो 1 चम्मच बढ़ा लें। और ये देखिएगा, ये बन गया है, डो तैयार हो है। तो अभी बन तो गया है, लेकिन अभी इसे रेस्ट चाहिए। 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे हम। पूरा टाइम देख लेंगे, ज़्यादा इसे नहीं गूंथना है। रख देते हैं इसको हम ढक के। और ये देखिएगा आप मिश्रण, इसे 15 मिनट हो गई है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखना है कि मैं कितनी देर के लिए इसे मिला रही हूँ। ये डो है जो इसे जितना कम से कम मिलाओगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम हाथ से तोड़ के बनाते हैं ब्रेड को तो उसमें लम्स ना रह जाए, अंदर गांठ ना रह जाए, इसलिए इस हथेली के हिस्से से हम हल्का सा प्रेस करते हुए, हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा टाइट नहीं, तो हम उसे डो को बनाते हैं। चूँकि ये हमने मिक्सी में ग्राइंड किया है तो बस यही इसका फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे हमें, कि इसे हमें ज़्यादा प्रेशर करके या ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है, इस हथेली से प्रेस नहीं करना पड़ता है, डो बन के तैयार हो जाता है। 15 मिनट के बाद ही आप लोग देख भी सकते हैं कि बिल्कुल ये तैयार हो रहा है। देखिएगा, इसे जितना कम से कम मिलाएंगे उतना अच्छा है। मतलब मिलाना तो अच्छे से है लेकिन कम टाइम से। और ये देखिएगा, चूँकि ये हमारा घुला हुआ नहीं है तो हम इसमें 1 ही चम्मच डालेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। और ये देखिएगा, मात्र इसे 45 सेकंड तक ही हमें गूंथना है, यानी कि 1 मिनट से भी कम। कुल मिलाकर जब से दूध डाला है तब से अब तक हमें इसे सिर्फ 1.5 मिनट तक ही गूंथना है। और ये देखिएगा, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है घी हमने इसमें। ये जो हम छोटी छोटी टिप्स आपको बीच बीच में बता रहे हैं, इनसे ही ये रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि बीच बीच में जहाँ भी ज़रूरत हो रही है तो छोटे छोटे टिप्स हम लोग बता दे रहे हैं आपको। आधा चम्मच घी और लेंगे हम इसमें, क्योंकि हमें ये कम लग रहा है इसमें, तो ये आधा चम्मच और डालेंगे। आप लोग कहेंगे कि घी को हम पहले नहीं मिला सकते हैं जब दूध डालते हैं, तो नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉल्स यानी कि आपका रसगुल्ला बन नहीं रहा है
और थोड़ा टाइट है तो इसमें लास्ट में दूध ऐड कर सकते हैं आप। और फिर देखिएगा आप परफेक्ट आपके रसगुल्ले बनेंगे। और ये देखिएगा लास्ट में हमने देखा कि हमारी बॉल नहीं बन रही है तो हम 4 चम्मच दूध की और इसमें ऐड किया है। और ये अब हमारा डो बन के बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और इसे हम अब बॉल बनाएंगे इससे। अब बिल्कुल ये परफेक्ट हो गया है। थोड़ा पहले ये टाइट था तो इसलिए बॉल नहीं बन पा रही थी इसकी, तो हमने 4 चम्मच लास्ट में इसमें ऐड किए हैं दूध के। तो अब ये ऐसे बन गया है डो। तो आप लोगों को भी अगर लगता है कि आपका ये डो टाइट है तो आप इसमें दूध ऐड कर ले, या आपकी बॉल है जो मतलब रसगुल्ला है जो आपका वो फट रहा है या उसमें दरारें आ रही हैं तो आप इसमें दूध ऐड कर ले लास्ट में, और तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा रसगुल्ला। और ये देखिएगा डो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। बनाएंगे इसके रसगुल्ले। पहले एक आपको बना के दिखा देते हैं। देखिएगा एकदम गोलू मोलू सी इसकी बॉल बन के तैयार हो गई है, कहीं से भी इसमें दरार नहीं है। बनाएंगे सारे अपने ये रसगुल्ले, बिल्कुल भी इसमें कोई दरार नहीं है, एकदम गोलू मोलू सा बन के तैयार हो गया है। आप देखेंगे कि जब आप इसके रसगुल्ले बनाएंगे तो उसमें कोई दरार भी नहीं आती है, क्योंकि इसका ये जो डो है बहुत ही सॉफ्ट सा बन के तैयार होता है और बहुत ही प्यारा सा बनता है। ये देखिएगा बिल्कुल भी दरारें नहीं है। आपको ये डो बनाने की एक और तरकीब बताती हूँ। अगर आपका डो इस तरह का चिपचिपा सा हो गया है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, अगर इस तरह आपका डो चिपचिपा सा हो गया है तो आप समझ लीजिए कि आपका डो बन के तैयार हो गया है। अगर आपका थोड़ा भी टाइट है या थोड़ा भी नहीं बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके डो तैयार करने में कुछ कमी है और डो में कुछ अभी बाकी है। तो आप फिर उसकी सही से शेप देने के लिए या डो को तैयार करने के लिए उसमें मैंने पहले बताया है दूध मिक्स कर लीजिएगा। और ये देखिएगा मतलब जब हमारा डो ये देखेगा थाली में भी चिपकने लगे उस तरह का, मतलब ज़्यादा भी ना चिपके, बस इतना चिपके, तो ये डो आपका तैयार हो जाएगा इस तरह। ये परफेक्ट डो है। और ये देखिएगा पूरे रसगुल्ले हमने बना के तैयार कर लिए हैं और सारे एक ही साइज़ के, हमने कोई साँचा नहीं लिया, कुछ नहीं, बस हाथ से बनाया है। अब आपको एक ट्रे यहाँ पे बता देती हूँ एक बात ज़रूरी, कि अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ये जो दूध की मलाई है ऊपर की ये ले सकते हैं। इसमें हमने 2 चम्मच घी लिया है, 1.5 चम्मच घी लिया है, तो आप इसे 3 चम्मच कर सकते हैं मलाई को, या 2 चम्मच कर सकते हैं, इसे आपका काम हो जाएगा। अब देखिएगा तो अगर आपके पास घी नहीं है तो आप दूध की ऊपर की मलाई ले सकते हैं। और एक और बात, ये जो हमने दूध था 1 कटोरी था हमारा, देखिएगा इस पर लाइनिंग बन रही है जहाँ तक दूध था। अब ये हमारा इतना दूध बचा है, बाकी हमारा लग गया है। तो ये भी बात आपको ज़रूरी थी बताने के लिए। अगर आप मिक्सी में पीस के कर रहे हैं, अगर आप बराड़ को मिक्सी में पीस के डो बना रहे हैं तो आपको इतना दूध चाहिए होगा। देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब एक साथ बने हुए हैं एक ही जैसे। ये सब हमने हाथ से बनाए हैं, ना कि कोई साँचा वाचा है। और हमने एक ये भारी तली की कढ़ाई ले ली है। आपको भारी तली की कढ़ाई लेनी है जो नॉर्मल आपके घर में हो, पतली तली की नहीं लेनी है क्योंकि जल जाएंगे। और इसमें डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल, डालते हैं इसमें रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, अगर आपकी ज़्यादा इसे रद्दा है इसे अच्छे। हमें इसमें इतना लेना है ताकि रसगुल्ला हमारा इसमें डूब जाए। शुरू में हमें तेल को हाई फ्लेम पे गरम करना है। कम गरम तेल में गुलाब जामुन को छोड़ेंगे तो वो नीचे जाके चिपक जाएगा, क्योंकि वो सीख नहीं पाती है, उसकी परत जो होती है तो वो चिपक जाता है। तो शुरू में हमें तेल को तेज़ ही गरम रखना है। तो पहले हम इसमें एक छोटा सा छोड़ के देख लेते हैं। ये देखिएगा
तेल हुआ है या नहीं। तेल अभी हुआ नहीं है क्योंकि नीचे जाके ये चिपक गया है, देखिएगा। और जैसे ये तेल हो जाएगा तो ये ऊपर तैरने लगेगा, देखिएगा। देखिएगा, इससे ये पता चल गया है कि हमारा मिश्रण बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है। जो हमने डो लगाया है ना ये फटा है ना नीचे लगा है। डालेंगे इसमें रसगुल्ले अपने। जब भी आप गुलाब जामुन तले तो शुरू में तेल थोड़ा सा तेज होना चाहिए। इतना गर्म होना चाहिए, देखिएगा डलते ही झाग बन रहे हैं तेल में। इससे क्या होगा ना कि जो गुलाब जामुन है वो नीचे चिपकेंगे नहीं और अच्छे से फ्राई होंगे। तब इनका कलर चेंज होने लगे तो इन्हें पलट दीजिएगा। एकदम छेड़ना नहीं है, डालते ही तेल को हिलाना है बस। तेल से ही अपने आप ही बदल जाएंगे। और जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगे तो हमें कम कर देना है अपना फ्लेम। ही गैस का फ्लेम मीडियम से कुछ कम कर देना है। ये देखिएगा, इतना करके रखना है। जब ये कलर आ जाए इन पे देखिएगा, चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है। इसे गर्म कर लेते हैं। शुरू में तेज गरम तेल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जो ये गुलाब जामुन है हमारे, इन्हें चिपकने का टाइम नहीं मिलता है और जो इनके ऊपर की परत होती है वो सिकने लगती है तो ये नीचे जाके चिपकते नहीं हैं। और फिर बाद में थोड़ा सा कलर आने पर, जैसे हमने भी किया है, गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम से कम कर दे। अरे देखिएगा, चाशनी इधर हमारी गर्म हो रही है। मैं इसे थोड़ा सा टच कर पा रही हूँ, बस इतनी गर्म होनी चाहिए। ज़्यादा देर इसमें उंगली नहीं रख पा रही हूँ, बस इतनी गर्म होनी चाहिए। और बात, जब हम इन्हें निकालने लगे तो गैस की फ्लेम थोड़ी तेज़ कर देनी है क्योंकि दूसरी बार डालेंगे तो तेल हमारा उतना ही गर्म हो जाएगा जितनी पहली बार था। तो इन्हें थोड़ा बढ़ा देते हैं और इनको निकाल लेते हैं और निकाल के सीधा चाशनी में डालेंगे। देखिएगा कितने अच्छे से बने हैं ये। और सीधा यहाँ इनको डाल देंगे और ये इनके ऊपर रख देंगे कड़छी, ताकि इनमें अच्छे से चाशनी भर जाए। तेल को फिर से उतना ही गर्म करना है जितना शुरू में था, स्टार्टिंग में था। और फिर दोबारा डालेंगे, डालते हैं फिर से। देखिएगा, दोबारा से भी उतना ही गरम है तेल। जब इस तरह ही कलर चेंज करने लगे, बस गैस को हमें थोड़ा सा मीडियम से कम करना है, तभी अच्छे से सीखेंगे। अंदर तक पक जाएंगे ये।
शुरुआत से लेके और अंत तक आपको इनको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कितने दिन में रसगुल्ला हमारा पक के रेडी हो जाएगा, तल के रेडी हो जाएगा। गैस को आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से करते रहिएगा। शुरुआत में तेल को तेज़ गरम रखने से एक और फ़ायदा होता है कि जो ये गुलाब जामुन है ये तेल को सोखते नहीं है, पीते नहीं है। आपको लग रहा होगा कि हमने ये इतनी बड़ी कड़छी इधर क्यों रखी है। ये इसलिए रखी है ताकि जो ये रसगुल्ले हैं अच्छे से चाशनी को सोख लें और अब्जॉर्ब कर ले इसका रस सारा। हो गए हैं, निकाल लेते हैं इनको और निकाल देंगे, डालेंगे इधर चाशनी में। गैस को कर देते हैं वो, क्योंकि बन गए हैं हमारे कंप्लीट। देखिएगा कितने सुंदर बने हैं। आधा घंटा हम इन्हें रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे और फिर दिखाएंगे आधे घंटे के बाद आपको ये कितने अच्छे बने हैं, कितने रसीले बने हैं। आधा घंटा तो हम इंतज़ार कर ही सकते हैं और आधा घंटे के बाद ये देखिए क्या गजब की चीज़ मिलने वाली है। थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं और फिलहाल तो देखिएगा इसका कलर कितना प्यारा आया है, क्योंकि मैं इसे जब फ्राई कर रही थी तो बराबर इसको मैं चला रही थी, इसलिए इसका कलर इतना प्यारा आया है। ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा है, काट के दिखाती हूँ आपको। और ये देखिएगा ये देखिएगा कितना एकदम जूसी बना है ये देखिएगा पूरा। और ना कोई हमने इसमें स्टफिंग भरी है ना ही कुछ है, इसमें सिर्फ हमने ये ब्रेड से और चीनी और थोड़ा सा घी से बनाए। देखिएगा कितना एकदम जूसी बना है ये, देखिएगा पूरा अंदर तक भरी है इसमें चाशनी। ये देखिएगा इधर ये, और ये देखिएगा कितने जूसी बने हैं। देखिएगा एकदम अंदर तक रस्सा गया हुआ है इनके, ना कोई गांठ पड़ी हुई है। बोलते हैं गांठें पड़ जाती हैं ब्रेड के रसगुल्ले बनाने में या फट जाते हैं तेल में जाते ही। देखिएगा और एक ये हमने आपको इधर दिखाया था कितने जूसी बने हैं ये। में एक टिप्स और देना चाहूँगी आपको मैं कि जब आप इसे आधा घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ दें तो उसमें बीच में एक बार आप इनको पलट दीजिएगा। यानी कि एक बार जैसे हैं वैसे रखने के बाद 15 मिनट और 15 मिनट के बाद इन्हें पलट दीजिएगा और फिर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। यानी कि पूरा आधा घंटे तक इन्हें छोड़ना है रेस्ट करने के लिए। जिस तरह से मैंने टिप्स बताई है और जिस तरह से मैंने बनाई हैं, अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो आपके भी रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे ब्रेड वाले, बिना दिक्कत के, बिना झंझट के। और आप लोग पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मैंने बीच बीच में क्या क्या टिप्स बताई हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही इनको परफेक्ट बनाती है, तो आप बनाइएगा इनको। और लास्ट में कहना चाहूँगी आप सब लोगों से कि मेरे चैनल हल्ला गुल्ला को आप सब्सक्राइब करें ईजी से ईजी रेसिपी देखने के लिए, और हमारी वीडियो देखा करें, लाइक शेयर कमेंट किया करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब करते हैं वीडियो को बंद।